ओम। सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि जो दलित हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं उन्हें आरक्षण का अधिकार होना चाहिए या नहीं। देखिए, यह तो एक संवैधानिक विषय है और सामाजिक विषय भी है। दोनों का इसमें समन्वय है। आरक्षण किनको दिया गया था? जहां पर यह बात थी कि भेदभाव है, छुआछूत है और पिछड़ापन है। इन सब का पिछड़ापन का कारण क्या है? छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है। तो इस तरह की जो भावना थी, जहां पर थे उनके लिए यह दिया गया था। तो ये बताया जाता है कि हिंदू धर्म में थी, क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत जो है वे ये कहते नहीं हम लोग तो बिल्कुल समानता के साथ हैं, हम लोग में तो कोई जातियां होती ही नहीं है, हम लोग में तो सब बराबर हैं। तो जब सब बराबर हैं तो भाई उनको फिर आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं। आरक्षण का तो वहां केस ही नहीं उठता है। जहां बराबर नहीं है, हिंदू धर्म में बराबर नहीं है, ऐसा बताया जाता है। तो जब यह बताया गया कि हिंदू धर्म में बराबर नहीं है तो उसके लिए आंदोलन हुए तो संविधान बना तो उस आधार पर उनको आरक्षण दिया गया ताकि वे बराबरी पर आ सके, छुआछूत जो है वह मिट सके, ऊंच नीच जो है वह मिट सके, जो गरीबी और अशिक्षा है या अल्प शिक्षा है तो वह दूर हो सके। इसलिए आरक्षण दिया गया संविधान में। तो जब आरक्षण इसलिए दिया गया तो फिर जो हिंदू धर्म के मानने वाले थे वे अपना धर्म जब बदल लिए, यानी धर्म में यहाँ पर जो है संविधान की भाषा में बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक भाषा में नहीं। तो जो अपना धर्म बदल लिया यानी संप्रदाय अपना बदल लिए, चले गए मुस्लिम बन गए यानी गैर हिंदू हो गए। तो जब वे गैर हिंदू हो गए तो फिर उनको कोई अधिकार नहीं रह जाता। यानी जो अपना धर्म हिंदू को छोड़ करके दूसरे धर्म मत में चले जा रहे हैं, कोई ईसाई बन जा रहा है तो कोई मुस्लिम बन जा रहा है, तो अब वह जो है यह सोचेगा कि हमको आरक्षण मिल जाए तो फिर उसका आधार क्या रह जाता है? यदि वह कहता है कि नहीं हम तो वहां से यहाँ आए हैं तो हमारी वही जाति है, अगर वहां से यहाँ बदले तो हमारी जाति नहीं बदली या हमारी स्थितियां नहीं बदली, तो फिर तुम क्यों बदले भाई, तुम धर्म ही क्यों बदले? और जब बदल लिए तो उस धर्म के लोग तो ये नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ ये है, या तो वे लोग घोषणा करें कि हम लोग भी जो है उसी तरह से हैं, हमारे यहाँ भी भेदभाव है, हमारे यहाँ भी छुआछूत है, हमारे यहाँ भी ये सब है। सार्वजनिक घोषणा करें और सिद्ध करें। तो वे तो ऐसा नहीं कहते, तो इसलिए उनको कोई मांगने का अधिकार नहीं रह जाता। अब जब जब हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल फिलहाल में ही निर्णय दिया है इस विषय में कि जो भी हिंदू धर्म को छोड़ करके और गैर हिंदू धर्म को अपना लेता है तो उसको किसी प्रकार का आरक्षण का पाने का कोई हक अधिकार नहीं रह जाता है। दलित को जो आरक्षण दिया जा रहा है वह आरक्षण उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो दलित नहीं रह गया। अब अपने नाम के आगे वो लगा लेते हैं ईसाई दलित, तो इस्लामिक दलित, तो इस तरह से नाम के आगे लगा लेने से थोड़ी मिल जाएगा।
उस तरह तो कोई भी कुछ भी नाम लगा लेगा तो ऐसे थोड़ी मिल जाता है, मान्यता नहीं मिलेगी ना आपको। आरक्षण चाहिए तो इसमें रहेगी। तो अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ समय से जब वो देखे कि ऐसे आरक्षण नहीं मिल रहा है तो उन्होंने क्या किया कि धर्म अपना बदल दिया, हिंदू छोड़ करके ईसाई बन गए, जो क्रिप्टो क्रिश्चियन इसको कहते हैं, मुस्लिम बन गए। हाँ, क्रिप्टो मुस्लिम हो गए। तो वे लोग क्या है कि बदल भी लिए हैं और उसके बाद अपना नाम वही रखे हैं और वही बता रहे हैं, मतलब खुलेआम नहीं कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, ताकि आरक्षण उनको मिलता रहे। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे जो हिंदू जो हैं, जिनके लिए आरक्षण दिया गया था, उनका हक ये मारने लगे। क्योंकि जब आप हिंदू रहे नहीं तो फिर जो हिंदू दलित हैं उनका हक आप कैसे मार सकते हैं, किस आधार पर मार सकते हैं। तो वे छुप करके फिर जो है आरक्षण लेना शुरू कर दी, अपना धर्म बदल कर। तो जब इन लोग का हक मारा जाने लगा, जो हिंदू दलित रह गए थे, तो हिंदू दलितों ने उनको पहचान कर करके सूचना देने शुरू की सरकार को कि अब ये हिंदू नहीं रह गया है, इतना धर्म बदल लिया है। तो सरकार ने आइडेंटिफाई किया और फिर जो है उनको आउट किया, लिस्ट से बाहर किया कि ऐसे लोगों को भी लिस्ट से बाहर किया जाएगा, और बाहर किया जाने लगा। अब जो लोग बदल रहे हैं इस तरह से और अपना नाम छिपा लेते हैं और धर्म छिपा लेते हैं इस तरह से कि हम लोग वही पुराने वाले में ही रह जाएंगे नाम से, और उसमें नहीं बदलेंगे रजिस्टर में, और यहाँ प्रैक्टिस में तो हम लोग बदल लेंगे। यानी हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ईसाई का, जा रहे हैं चर्च, जा रहे हैं मस्जिद, और उसके बाद कहेंगे कि नहीं हमको आरक्षण चाहिए। तो ऐसे ऐसे की पहचान भी हो जाती है, और जो हिंदू दलित हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है तो वे जान रहे हैं कि भाई ये लोग तो बदल गए हैं, तो ये आकर के हमारा आरक्षण ले रहे हैं। तो उनके ऊपर भी यह जिम्मेवारी आ गई कि ये जो बदल लिए हैं तो इनका नाम कटवाया जाए लिस्ट से, इनकी जो है वास्तविक जो इनकी स्थिति है उसको उजागर किया जाए। तो उन लोगों ने भी बताना शुरू कर दिया। तो जो दलित हिंदू हैं उन लोगों ने, जो बदल गए थे, जो हिंदू धर्म छोड़ कर दूसरा हो गए थे, उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। अब उनका नाम भी काटना शुरू कर दिया गया है, तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का यह जो है निर्णय आ गया है। और शैक्षणिक संस्थान में यह भी एक निर्णय आया है कि हिंदुओं की जो शैक्षणिक संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जिसको हिंदू सब अपना सहमति से चलाते हैं। तो वहां पर किसी भी गैर हिंदू को अनुमति नहीं है कि आरक्षण लेने का, और न ही प्रवेश लेने की अनुमति है। वे अगर हिंदू संस्था चाहेगी तो ही प्रवेश ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। उसमें अगर सोचेंगे हम जॉब ले लें तो जॉब में भी नहीं ले सकते, अनुमति नहीं है। वे चाहेंगे तो ले सकते हैं, यानी आपका अधिकार वहां पर नहीं बनता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। और जब ये अभी मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक निर्देश दिया था, कोई एक सुहेल नाम का एक व्यक्ति था, उसने कह दिया था कि नहीं हमको जो है इसमें आरक्षण मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हिंदुओं की संस्था है वो, वहां तुम्हें क्यों आरक्षण मिलेगा भाई, तुम्हें किस बात का आरक्षण मिलेगा। है कि नहीं, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का वो है ही नहीं, तो तुम्हें अल्पसंख्यक का क्यों मिलेगा। तुमको वहां प्रवेश भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जिनकी संस्थान है, वो जिनके लिए खुला है, वो उनको मिलेगा। और कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया और कहा दिया कि इसमें किसी प्रकार का कोई यहाँ पर यह नहीं है कि आपके अधिकार का हनन हो रहा है, किसी प्रकार के अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, न कोई पक्षपात हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो संस्थान ही उनकी है और उनके लिए है। आप उसमें क्यों घुस रहे हैं, आप अपने संस्थान में घुसिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट एडेड नहीं है। ये सब नियम वहीं चलेंगे जहां गवर्नमेंट एडेड है, जहां सरकार खुद जो है अनुदान देती है, वहां पर आपकी ये सब बात चल सकती है। लेकिन जहां वो जो है कम्युनिटी खुद ही चला रही है, तो वहां आपका ये काम नहीं करेगा, वहां पर यह काम नहीं चलेगा कि हमें भी दिया जाए। तो वहां आपके किसी प्रकार का अधिकार का हनन होना है। तो जितने भी व्यावसायिक संस्थान है या कोई भी संस्थान है जिसको कोई कम्युनिटी चला रही है, तो वहां पर उसी कम्युनिटी के व्यक्ति को अधिकार बनता है। यह स्पष्ट निर्देश आया। तो इस तरह से उम्मीद है कि जो भी हिंदू जो हैं, जो दलित हिंदू हैं, उन्होंने जो
छोड़ के दूसरा अपना लिया है, तो उन्हें किसी प्रकार कोई अधिकार नहीं है। और जो सोच रहे हैं छोड़ने का, तो वे भी ये जान लें कि उनको कभी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, ना उनको ना उनके संतानों को। अगर आरक्षण चाहिए तो हिंदू धर्म में बने रहो, तो आरक्षण लेते रहोगे, नहीं बने रहोगे तो नहीं मिलेगा। जब तुम चले ही गए ऐसी जगह जहां बराबरी है, तो फिर क्यों तुमको चाहिए भाई? सीधी सी बात है। और वहां बराबरी का झूठा दावा, कहीं कोई बराबरी नहीं है। वो आपको धोखे में फंसा करके ईसाई सब ईसाई बनवा लिए और मुस्लिम सब मुसलमान बना लिए। अगर बुद्धि अकल आ गई है तो इस्लाम छोड़ो, ईसाइयत छोड़ो, और पुनः जो है घर वापसी करो और हिंदू धर्म में रहो और खुश रहो, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, न हो रहा है। संविधान तुम्हारे रक्षा करने के लिए संविधान बनाया गया है, संविधान है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, और शास्त्र में भी नहीं है, कहीं नहीं है। बीच के समाज में कुछ काल में मान लो कि थोड़ा बहुत हुआ था, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये शास्त्र में नहीं हुआ है, हिंदू धर्म के शास्त्र में ऐसा कहीं भेदभाव नहीं। ये सब तो स्मृति फिमृति लिख दिया किसी ने, तो उसमें ये सब आ गया। ये सब शास्त्र थोड़ी माने जाते हैं। तो ये सब लागू भी नहीं है, न पहले लागू थे, ना अब लागू है। और उस तरह से भेदभाव करने का है तो हर जगह में भेदभाव है। कहाँ नहीं भेदभाव है दुनिया में? अगर भेदभाव है तो उस भेदभाव की रक्षा के लिए आपके लिए संविधान है, कानून है, वहां से आप लड़िए। तो भेदभाव तो सब जगह है, पूरे दुनिया में आप चले जाएं कहीं भी, हर समाज में भेदभाव होता है, घर घर में ही भेदभाव होता है, पक्षपात होता है। लेकिन सबके अपने नियम कानून है, उन नियम कानून के तहत जो है आपको अपना न्याय लेना पड़ेगा, न्याय लेना पड़ता है, सबको लड़ना पड़ता है। अगर आप सोचें मैं नहीं लड़ूंगा मुझे सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में, कभी नहीं हुआ ऐसा, ना कभी होगा। हर एक को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जहां आपको लगता है कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए आप कानून का सहारा लीजिए। कानून अब जो है इस तरह से बना है कि न्याय आपको दिलाया जा सके। हरिओम।